होप यू आर डूइंग वेल। सो स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आपको पता है कि जैसे हमने अपनी करंट अफेयर की सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है। करंट अफेयर में हमने जो है वो जून से लेके नवंबर तक अपना पॉलिटी और गवर्नेंस का जितना भी करंट अफेयर हमने कवर कर लिया है। ये आपका जो है वो मई का करंट अफेयर है ना। मई पॉलिटी और गवर्नेंस का हम मंथली मैगजीन्स को जो है वो कवर करते जा रहे हैं। मंथली मैगजीन्स को कवर करने से क्या होगा, जब आपने मंथली मैगजीन से अपना बेसिक अपना सब कुछ कंटेंट अपना तैयार किया होगा, जब पीटीज 365 आएंगी तो पीटीज 365 क्या है? पीटीज जो है वो आपका एक वैल्यू देता है आपके एडिशंस को, वैल्यू एडिशन करता है आपके कंटेंट को। तो जब आपने बेसिक तैयार किया होगा, आपका करंट अफेयर आपका तैयार होगा, जब ये पीटीज 365 आएंगी मार्च में, तो मार्च में जब आप इन पर रिलाई नहीं कर सकते टोटली कि आप पीटीज आएंगी तो आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि रिवाइज ही नहीं होगा आपसे लास्ट मोमेंट पे। मई में एग्जाम है, तो आपने अगर मंथली मैगजीन से करंट अफेयर कवर किया होगा तो मार्च में जब ये पीटीज आएंगी तो आप केवल रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है वो 3 से 5 बार चीज़ों को रिवाइज कर लिया होगा। अब जो है वो फिर ये मार्च अप्रैल मई में 3 महीने जब आपको मिलेंगे, आप उसमें जो है और ज़्यादा अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लेंगे, तो टोटल आपको जो है 5-6 बार सारा करंट अफेयर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो ऑर्डिनेंस बिल था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने जो ये नेक्स्ट मंथ्स की जो करंट अफेयर है जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि ये बिल पास हो चुका है ना, बन गया है। बट इसमें थोड़ी डिटेल्स हैं, वो देख लेते हैं। हम डिटेल्स में बात करेंगे, थोड़ा हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो जैसा आपको पता था कि दिल्ली और एलजी के बीच में जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और एलजी के बीच में जो वो इशू चल रहा था, है ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट क्या दी थी कि भाई जो आर्टिकल 23A है ना, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो है वो एक एंट्री है जिसकी 41 7 शेड्यूल में, बट एलजी जो है वो बाउंड है क्या, एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, टू मैटर्स रिलेटेड विद द लेजिस्लेटिव स्कोप ऑफ द एनसीटीडी, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, है ना। इसमें कुछ एक्सेप्शंस क्या थी कि भाई पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर वगैरह, लैंड हो गया, इसमें जो है वो एलजी का कोई रोल नहीं है, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, ये सारा सेंटर तय करेगा। इस जजमेंट को ओवररूल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस लाया, जो ऑर्डिनेंस जो है वो अमेंड करेगा 1919 वाला एक्ट को, ठीक है। तो 1991 वाला एक्ट जो है वो उसका थोड़ा बैकग्राउंड यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि जो सेक्शन जो आर्टिकल 239AA है, ये सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, जिसने दिल्ली को जो है वो स्पेशल स्टेटस दिया था। कौन सी कमेटी थी? एस बालाकृष्णन कमेटी थी। एस बालाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो दिल्ली को एनसीटी का टीडी का जो है वो दर्जा मिला था, जिसमें दिल्ली की एक असेंबली बनी थी, है ना, वगैरह वगैरह की। और वहाँ पे इन केस ऑफ, और इसमें कहा गया था कि भाई अगर इन केस ऑफ डिफरेंस होता है तो एलजी शैल रेफर टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको जो है वो ऑलरेडी डिस्कस थी। अब कुछ जजमेंट्स जो देख लेते हैं हम, कि जैसे कॉपर 1970 का केस था, इसमें चैलेंज किया गया था प्रेसिडेंट्स के डिसीजंस को कि वो कुड बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड द इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। डीसी वाडवा केस कहता है कि जो गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसको रिलेटेड है। कृष्णा कुमार सिंह जो केस है, ये कहता है कि भाई जो सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर आर्टिकल 213 while issuing an ordinance is not an immune from the judicial review। तो ये सारी जजमेंट्स यहाँ पे आई हुई हैं। अगर हम की हाईलाइट्स की बात करें इस ऑर्डिनेंस की, जैसे पावर दी गई है तो लेजिस्लेटिव को ओवर सर्विसेज, है ना, उसकी बात करता है। ये ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करता है ना, रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स की बात करता है। एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी वो क्रिएट की जाएगी, एक न्यू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की जाएगी जो रिकमेंड करेगी एलजीज को किस पे, ट्रांसफ़र पे, पोस्टिंग पे, विजिलेंस वगैरह पे, अदर इंक्रीमेंट मैटर्स पे, है ना। जो ये अथॉरिटी होगी इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे? सीएम होंगे, एक चेयरपर्सन होंगे, जो चीफ सेक्रेटरी, सीएम जो है वो चीफ चेयरपर्सन की तौर पे रहेंगे यहाँ पे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे,
कौन से डिपार्टमेंट के? होम डिपार्टमेंट के, ठीक है। ऑल मेंबर रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय shall be divided by a majority of votes of the member present voting. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है विल अपॉइंट बोथ द प्रिंसिपल एंड चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो पावर ऑफ एलजीएस की यहाँ पे क्या बात करता है कि अप्रूव करेगा रिकमेंडेशन ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। जो भी अथॉरिटी डिसीजन लेगी उसको अप्रूव कौन करेगा? एलजी। और एलजी का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, है ना, बिटवीन हिम एंड अथॉरिटी। तो ऑडियंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की है उसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जैसे कि भाई प्रायर अप्रूवल, विदाउट द प्रायर अप्रूवल जो है वो कर सकते हैं। जो पावर वेस्ट की गई है वो 1861 में, 1901 एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, वहाँ से पावर्स का ओरिजिन हुआ है। ऑर्डिनेंसेस लिस्टेड इन आर्टिकल 123 और 213 ऑफ द इन केस ऑफ गवर्नर एंड इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे कुछ ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी के बारे में बात की गई है कि 6 वीक्स की होनी चाहिए फ्रॉम द डेट व्हेन द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स। ऑर्डिनेंस में बी लैप्स इफ प्रेसिडेंट गवर्नर विथड्रॉ, है ना, ओनली बी इशूड विद ऑन विच पार्लियामेंट। और ऑर्डिनेंस उसी पे इशू हो सकता है कि जहाँ पे पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर जहाँ पे जो है वो लॉ बनाने के काबिल है। अगर कोई मैटर इनके प्रीव्यू में नहीं आता तो ये ऑर्डिनेंस उस मैटर पे जो है वो इशू नहीं हो सकता। गवर्नर ऑफ स्टेट कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो बस यही चीज़ें दी गई हैं और ये आपका बेसिक पॉलिटी आपको मिल जाएगा उसमें भी, क्योंकि उसमें भी ये बताया गया है। तो इसको हमने जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ अपना सारा, जो नया अपडेट्स आई हैं आप नए अपडेट्स जाके जो है वो वीडियोस में देख सकते हैं। मॉडल प्रिंसेस एक्ट 2023 में इसकी भी जो अपडेट्स आई हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। अब सिंपल इतना देख लीजिए कि ये जो एक्ट है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। प्रिजनर्स डिसिप्लिन कमेटी थी, लॉर्ड मैकॉले ने अपॉइंट की थी, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको रिप्लेस करके एक अपना मॉडल प्रिंसेस एक्ट 23 वाला लाया है ना। तो ये सारी चीज़ें नीड क्या थी रिफॉर्म्स की कि भाई कॉलोनियल हैंगओवर को रिमूव करना था, इंस्टीट्यूशंस को जो है वो रिफॉर्मेटिव करना था, बेटर लिविंग पर्सनल फैसिलिटीज फॉर द प्रिजनर्स, किलिंग अवेयरनेस विद इन प्रिजन्स उसको भी एड्रेस करना था। अदर इश्यूज फेस्ड भाई क्या थे? हाई अंडर ट्रायल था, हाई ऑक्यूपेंसी रेट था, डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग बेल था, वैकेंसी इन प्रिजन ऑफिसर्स था, नेचुरल डेथ ऑफ दैट इन प्रिजन प्रोविजंस में जो इश्यूज होता था, है ना। तो यहाँ पे सजेशंस के किस किस के थे यहाँ पे? इस कमेटी का नाम याद रखिएगा, मुल्ला कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया था कि जेल रिफॉर्म्स अंडर द चेयरमैनशिप, जेल रिफॉर्म्स में ये जो कमेटी बनी थी, ठीक है, इस कमेटी का नाम याद रखिएगा। स्टेप्स क्या लिए गए हैं कि जैसे हमने मॉडल प्रिजनर मैनुअल बनाया गया है 2016 का, ओपन प्रिजन्स का यहाँ पे रूल है। जो विप आपको पता है कि भाई पॉलिटी में आपको मिल जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। आर्टिकल 142, है ना, डाइवोर्स, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इट कैन डायरेक्टली ग्रांट डाइवोर्स टू कपल अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 है क्या बेसिकली? आर्टिकल 142 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज, है ना। अब यहाँ पे पावर्स अंडर आर्टिकल 2 आर स्वीपिंग इन नेचर, सुप्रीम कोर्ट कैन डिफाइन इट्स स्कोप एंड एक्सटेंड थ्रू वेरियस जजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केसेस यहाँ पे दिए गए जैसे प्रेमचंद्र केस, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेट केस, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन केस। तो ये आप देख लीजिए। आर्टिकल 142 वैसे भी आपको जो बेसिक हम पढ़ते हैं अपना, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की यहाँ पे बात की गई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक उसमें मिल जाएगा। हायरार्की याद रखिए बस आप, जो है वो क्या क्या होती है कि सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स होते हैं, फिर जो सिविल साइड में हम देखते हैं कि सब ऑर्डिनेट जुडिशियल कोर्ट होता है, मुंसिफ कोर्ट होता है, क्रिमिनल साइड में देखते हैं हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, ठीक है। रिक्यूजल बाय जजेस, ठीक है। रिक्यूजल का मतलब होता है कि भाई
कोई केस आया, किसी जज को पता लगा कि भाई ये केस उसके पास आएगा ट्रायल के लिए, तो वो जज जो है वो इस केस से जो है वो हट सकता है। ये प्रावधान जो है वो हमारे लॉ में है, ठीक है। रिक्यूजल के ऊपर जो है वो, अच्छा, काइंड ऑफ रिक्यूजल यहाँ पे क्या कहता है, एक तो ऑटोमेटिक, एक तो जहाँ पे जज खुद से ही कर ले, लेकिन और दूसरा केस कहाँ पे होगा, यहाँ पे पार्टीज जो है वो, जिनका केस है, वो अपील करें कि भाई नहीं, हमें जो है वो जज चेंज करना है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कुछ, रंजीत ठाकुर केस, स्टेट ऑफ बंगाल केस, ई गवर्न स्टेट्स, है ना, केरला को स्टेटस मिला है, सिर्फ इतना याद करते हैं, क्योंकि क्यों मिला है, क्योंकि इनका एक इनिशिएटिव है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क और ई सेवा नाम, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो यहाँ पे आया है, इंडिया का रैंक 161 है 180 कंट्रीज में, नॉर्वे आयरलैंड डेनमार्क ने टॉप किया है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन निकालता है, ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर निकालती है, पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स हैं, है ना। तो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे 3 मई को मनाया जाता है। 5 इंडिकेटर्स हैं कौन कौन से, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, सेफ्टी। इंटरनेट शटडाउन पे हमने डिटेल्ड में अपने जो अपडेटेड मटेरियल है इसका जो है वो, उसको हमने डिस्कस किया अपने वीडियोस में, वो आप जाके देख लीजिए। अनुराधा भसीन केस सेम जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। नार्को एनालिसिस टेस्ट में यहाँ पे जो है वो ओमिट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नार्कोटिक्स पे इतना नहीं है, सिर्फ आप ये प्रोविजन याद रखिए कि एक केस था सुप्रीम कोर्ट एक सेल्वी वर्स एंड अदर्स, है ना, ये केस था नार्कोटिक्स के रिलेटेड। जजमेंट्स जो गिवन फंडामेंटल राइट्स दिया गया है भाई 23, 21। नार्को एनालिसिस जो है वो नॉट एडमिसिबल एज प्राइमरी एविडेंस इन द कोर्ट, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। रिजल्ट्स, इसके रिजल्ट वो आप जो है वो एज एविडेंस के तौर पे अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट वो एडमिट कर सकते हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है कि भाई कोई भी सब्सटेंस जो है इंजेक्ट नहीं किया जाता। ब्रेन मैपिंग क्या होती है कि भाई ब्रेन को मैप किया जाता है rather देन साइकोलॉजिकल बिहेवियर, ठीक है। तो ये रहा आपका जून का करंट अफेयर, ये भी आपका हो। अब आपका जो करंट अफेयर आएगा वो आएगा आपका जून से लेकर नवंबर तक हमने सारा कर लिया, ठीक है। जून से लेकर नवंबर तक सारा कर लिया। ये आपका मई का भी हो गया। अब आपका रह गया जन, फेब, मार्च और अप्रैल। जन, फेब, मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर आपका रह गया, ठीक है। तो जब आपका ये हो जाएगा तो ये आपका 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आपका ये जो है वो पॉलिटी और गवर्नेंस आपका डन। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलेंगे। तो ये होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, लेकिन इसमें जो मैंने आर्टिकल आपको छुड़वाए हैं वो आप हमारे जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अपडेट इनमें जो आए हैं वो आप जहाँ वहाँ पे जाके देख सकते हैं और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये होप आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आज के लिए बस इतने रखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जितने अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।